नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के ये जो केस है दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, मैट फ्रेशर नाम के एक बहुत बड़े साइकिक मीडियम है, उनके केस में से आज हमने इसको लिया है। ये जो कहानी है आप सब लोग बहुत ही अच्छे से सुनना दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ी सी इमोशनल करने दे मतलब वाली भी है और दूसरा बहुत कुछ हमें सिखाने वाली भी है। जिनके जीवन में ऐसे कुछ हादसे हुए हैं उनको बहुत सारे सवालों के हो सकता है कि इससे जवाब मिले, तो इस तरीके से आप अच्छे इस चीज़ को सुनने की कोशिश करना। इस कहानी की थोड़ी सी पृष्ठभूमि में कहता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट आपको कहा तो हो सकता है कि मतलब अच्छे से समझ ना आए। तो एक महिला थी और उसकी एक बेटी थी, तकरीबन 25-26 साल की वो बेटी थी उसकी, और उसकी शादी एक इंसान से हुई थी। और जिसके साथ उसके बेटी की शादी हुई थी दोस्तों, वो जो इंसान था वो एकदम मतलब थर्ड क्लास इंसान था, एकदम घटिया इंसान था। उसके बेटी को वो बहुत ही ज़्यादा मारता था, पीटता था और उसको अपने माँ के साथ बात भी करने नहीं देता था। कुछ लोग आपने देखा होगा कि लड़की अपने घर के लोगों के साथ बात करे, फिर भी वो उनको देखते बैठेंगे कि आखिर क्या बात कर रही हो, या ऐसे क्यों कहा, वो ऐसे क्यों कहा, मेरी बुराई क्यों की। इस तरीके से कुछ मतलब घटिया लोग होते हैं। तो ऐसा ही वो इंसान था, वो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा बुरा था दोस्तों। वो उसको बहुत ही ज़्यादा मारता था, पिटता था, उसके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक करता था। तो इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी जो बेटी थी वो मतलब परेशान हो गई थी। और ये ऐसे जो लोग होते हैं बहुत बार दोस्तों, जो उनके करीबी लोग होते हैं, वो अगर उनको छोड़कर चले गए तो इनको उनका अपमान लगता है। उनको लगता है कि ये मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है, ये मेरी बीवी है तो मेरे मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैं मतलब मेरे अंडर ही उसने रहना चाहिए, मेरी सारी बातें सुननी चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने मतलब पत्नी को रखने की कोशिश करता था। और इन सारी चीज़ों की वजह से उसकी जो पत्नी थी, मतलब इस महिला की बेटी, वो एकदम परेशान हो गई थी कि मैं आखिर क्या करूँ। तो बाद में किसी तरीके से उसने किसी और को मतलब कुछ ऐसे संदेश भेजे कि मेरी माँ को कहो कि मैं उसके पास हमेशा के लिए आना चाहती हूँ, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। और इसकी माँ को भी पता था कि इसका आखिर पति कैसा है। पहले भी उसने मतलब बहुत कुछ अपने बेटी को समझाने की कोशिश करी थी कि इसके साथ मत रहना। लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं, लेकिन एक महिला के लिए उस तरीके से चीज़ें उतनी सिंपल नहीं होती, उसको सारी चीज़ों के बारे में सोचकर। और बहुत बार मैंने देखा है कि फैमिली में ऐसा ही होता है कि किसी का पति अच्छा नहीं है तो बाद में वो सुधर जाएगा, या फिर पति पत्नी में झगड़े नहीं होते क्या। इस तरीके से बहुत सारे लोग उनको कहते भी है, काउंसिलिंग वगैरह भी करने वाले वैसे ही कहते हैं। और उनकी भी बात सही होती है कि कहीं ना कहीं रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन जहाँ पर एकदम बुरे ही इंसान किसी के जीवन में आए तो वो उससे कैसे छूट सकती है। तो इस तरीके से बात उस महिला के साथ हुई और वो पूरे तरीके से बेचारी परेशान हो गई, उस महिला की लड़की उस इंसान के साथ रहते रहते। और एक दिन दोस्तों उसने ठान लिया था कि मैं एक दिन मतलब ऐसे उसने अपना सामान बीमान भी एक साइड में पैक करके एकदम छुपा के रखा था। और उसने यही सोचा थी कि मैं इस दुनिया मतलब इस घर से किसी तरीके से भाग जाऊँगी। और ये जो बात थी दोस्तों, बाद में इसके पति को पता चली कि ये भाग जाएगी। और उसको यही लगा था कि ये पुलिस स्टेशन जाएगी, मेरी कंप्लेंट कराएगी, ये हमेशा के लिए मुझसे दूर जाएगी, ये मेरी मतलब कैसे ये मुझसे दूर जा सकती है, ये मुझे मेरे कंट्रोल में ही हमेशा रहनी चाहिए। तो इस तरीके से उसने उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं बात मानी। और इन सारी चीज़ों में दोस्तों गुस्से में आकर उसके पति ने उसके मतलब पत्नी का खून कर दिया था। मतलब इस महिला की बेटी को उसने मार दिया था। तो इस तरीके से इस महिला के साथ घटना हुई थी। और बाद में बहुत ही ज़्यादा मतलब कोर्ट कचेरा वगैरह करके उस इंसान को बाद में पकड़ा गया। और इस महिला ने बहुत ज़्यादा मतलब एक कानूनी लड़ाई लड़ी और उस इंसान को दोस्तों उम्र कैद की सज़ा हुई थी अमेरिका में। तो इस तरीके से ये कहानी है। मतलब एक महिला ने अपनी बेटी को उसके पति के मतलब द्वारा ही खो दिया था, उसने उसका मर्डर किया था, खून कर दिया था। और उसके बाद दोस्तों ये एक साइकिक मीडियम जिसका नाम मैट फ्रेशर है, उसको जाकर उसने कॉन्टैक्ट किया था कि मेरी बेटी को मैंने खोया है। तब इस महिला की जो गुजरी हुई बेटी है उसने जो उसको संदेश दिया, आप प्लीज़ उसको अच्छे से सुनने की कोशिश करना दोस्तों। सबसे पहले उसकी बेटी ने उसको ये कहा कि माँ तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छी हूँ, मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसने ये कहा कि आपने मेरे जाने के बाद जो कानूनी लड़ाई लड़ी अकेले, कहीं ना कहीं मुझे उसको लेकर आप पर गर्व है। तो उसकी माँ एकदम रोने लगी। उसने कहा कि हाँ, अब वो ज़िंदगी में कभी भी जेल से बाहर नहीं आ सकेगा और वो ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी, किसी दुर्बल इंसान को वो तकलीफ़ नहीं पहुँचा सकेगा। उसके बाद उसके बेटी ने ये कहा कि मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा महफूज हूँ, यहाँ पर वो मुझे कुछ भी मतलब मेरा कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, यहाँ पर मुझे संभालने वाली बहुत सारी आत्माएं हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों में दोस्तों आपको भी मन में सवाल आया होगा, और उसके माँ ने भी वही उसको पूछा कि मुझे तुम्हें बचा लेना चाहिए था, मुझे 2-3 दिन जिस दिन तुम मतलब आने की कोशिश कर रही थी उसी दिन उसने तुम्हारे साथ बहुत कुछ बुरा किया, लेकिन उसके पहले 2-3 दिन में अगर आती, पहले एक दिन भी कम से कम आती तो तुम शायद बच जाती। तब उसके बेटी ने जो जवाब दिया है ना, प्लीज़ उसको अच्छे से सुनना। उसके बेटी ने उसको ये कहा कि माँ मेरा बचना वहाँ पे नामुमकिन था, और उसने ये कहा कि कुछ भी होता तो वो मुझे मतलब ढूंढ कर वो मुझे मार ही देता। उसको पुलिस का भी डर नहीं था, वो हमेशा मुझे मतलब अपने कंट्रोल में ही रखना चाहता था, मैं उसके मतलब दायरे से बाहर हो जाऊँ, वो बर्दाश्त ही नहीं होती थी, इसलिए वो मुझे मतलब मार ही देता था, उसको किसी का भी डर नहीं था।
और बाद में उसने ये भी कहा कि अगर मैं भाग के आपके साथ रहती भी तो भी मैं ज़िंदगी में मतलब डर डर के ही जीती, इस तरीके से मेरा जीवन होता और मेरी आत्मा ने उतना ही जीवन चयन किया था और इस तरीके से मैं इस दुनिया में लौट आई। ये सारी चीज़ें होते हुए भी दोस्तों उसने अपने पति को बहुत ही जल्लाद, बहुत ही एकदम घटिया इंसान, बहुत ही मतलब एक शैतान इंसान इस तरीके से नहीं कहा है। उसने ये कहा है कि उसने जो भी कर्म किया है उसकी किए की सज़ा उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब मिलेगी। हो सकता है कि हमको भी बुरा लगे उसको देखकर उसके किए की सज़ा, लेकिन उसने जो भी किया है बहुत ही ज़्यादा बुरा किया है। और इन सारी चीज़ों से हम यही सीख सकते हैं कि हाँ, अगर हम दूसरे को कंट्रोल करके करें तो हो सकता है कि हमारे साथ ही इतना कल बुरा हो। उस इंसान को भी जिसने उसके साथ मतलब बुरा किया, उसको हो सकता है कि बहुत सारे जन्म ऐसे लेने पड़े जहाँ पर वो एक लड़की होगा और उसका जो हस्बैंड होगा उस पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करेगा, उसको मारेगा पीटेगा। इस तरीके से मतलब चीज़ें होती है, एक आत्मा का भविष्य इस तरीके से होता है। उसके बाद दोस्तों उसके बेटे ने यह कहा कि तुम अपने आप को कभी भी दोष मत देना, ये जो इंसान था वो कभी भी सुधरने नहीं वाला था और मैं मतलब उसके साथ बहुत ही बुरी ज़िंदगी जी और उसने मतलब मैं अगर आपके पास आकर भी रहती तो भी वो मुझे शांति से नहीं जीने देता, इस तरीके से उसने कहा। और बाद में उसने ये कहा कि आपकी जो माँ मतलब इसकी ये जो महिला है उसकी माँ जो गुजर चुकी थी कुछ सालों पहले, आपकी माँ, आपकी दादी, आपके दादाजी, ये सारे गुजरे हुए लोग थे उसके फैमिली के, वो सारे यहाँ पर मेरे साथ है और वो हम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं, हम यहाँ पर बहुत ही शांति से अपनी जीवन जी रहे हैं। जब समय आएगा तब हम फिर से वैसे ही मिलेंगे माँ, जैसे हम पहले मतलब जीवन जीते थे। मैं आपके साथ कितनी खुश थी, लेकिन आप अपने आप को कभी भी दोष मत देना। मैं यहाँ पर सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मेरे जीवन में जैसे मतलब घटना लिखा था वैसी घटना हुई और मैं यहाँ पर चली आई। अब मुझे किसी भी बात को लेकर कुछ भी मतलब बुरा नहीं लगता। आज मैं जहाँ पर हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा मुक्त हूँ। जब मैं पृथ्वी पर रहती थी तब उस इंसान को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा डरी सहमी रहती थी। मुझे मतलब अच्छे से मैंने शांति से ज़िंदगी नहीं जी, लेकिन इस दुनिया में आकर मुझे पता है कि वो मतलब मेरा कुछ भी आकर यहाँ पर बिगाड़ नहीं सकता। वो इंसान मुझसे कोसों दूर है, यहाँ पर बड़ी बड़ी आत्मा मेरी संरक्षण कर रही है, इसलिए यहाँ पर मेरा कोई भी बुरा नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों के साथ, जो लोग मुझे सच्चे दिल से चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। माँ तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना। तो इस तरीके से उसके माँ को उसने संदेश दिया। ये जो संदेश है मैं आपको कहता हूँ दोस्तों, फिर से चाहे तो सुनना ये, लेकिन आपके जो अपने हैं ज़्यादातर आपको यही कहेंगे। बहुत लोग मुझे ऐसे भी मतलब कांटेक्ट करते हैं जिनके अपनों को किसी ने मतलब मार दिया है, तो ऐसे समय में आपके जो करीबी है वो आपको यही कहेंगे। हो सकता है कि किसी का मतलब मर्डर ना हो, लेकिन बीमारी से वो चले गए होंगे या फिर दुर्घटना से चले गए होंगे, तो आपके जो अपने हैं दोस्तों वो यही संदेश ज़्यादातर आपको कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, हम जहाँ पर भी है यहाँ पर महफूज है, हमारे साथ करीबी हमारे लोग हैं। तो इस तरीके से ज़्यादातर वो संदेश आपको देंगे। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण उनका संदेश एक ही होता है कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खान पान पर ध्यान देना। तो इस तरीके से महत्वपूर्ण संदेश हमारे करीबी लोग हमको देते हैं दोस्तों। आज की जो कहानी है सच में मतलब मुझे एक्सप्लेन भी करने की ज़रूरत नहीं कि हमें ये क्या सिखाती है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके एक इंसान को, जब वो दूसरे के साथ हो सकता है उसके पति कितने हम बुरे ना हो, लेकिन कभी भी किसी को भी दोस्तों अपने कंट्रोल में रखना ये बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। उसका जीवन उसको खुलकर जीने दो। और मतलब हमको कोई कंट्रोल में रखे तो हमको कितना अच्छा लगेगा, आप सोचिए। हमको अच्छा नहीं लगेगा, वैसे ही दूसरे को भी कभी भी कंट्रोल में नहीं रखना। इसका जो फल है उस इंसान को बहुत ही बुरे तरीके से 100% मिलेगा भविष्य में। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से हमें आगे बढ़ना है। दूसरे का कुछ सपना होगा तो अपना सपना समझकर उसको कुछ मदद करे। किसी की पत्नी को कुछ मतलब करना है जीवन में, तो उस पति ने उसको अच्छे से उसको मतलब उसको बहुत ही अच्छे से उसको सपोर्ट करे, वो उसके साथ हमेशा रहे, एक मजबूत मतलब दीवार जैसे वो हमेशा उसके साथ रहे, उसको ताकत दे। तो इस तरीके से हम अपने लोगों को मतलब शक्ति दे सकते हैं। हमारे अपने लोगों के साथ हम बहुत ही अच्छे से जीवन जिएंगे तो उनका भी साथ उसी तरीके से हमको जीवन में मिल सकता है। इसलिए जितना हो सके दोस्तों अच्छे विचारों से, अच्छे कर्मों से, प्यार से कहीं ना कहीं हमें अपनों के साथ रहने की हमेशा कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।